अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत की है और हर विधानसभा के हर मोहल्ले में जाकर रेवड़ी पर चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक, उनके पार्टी के नेतागण। यही मैं चर्चा भी करने आया हूँ। इस पर आज़ाद जी जो ओबीसी मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता जी हैं, रेवड़ी पर चर्चा हो रही है। आप लोग बोलते थे कि फ्री बस, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, अब आप लोग उसको रेवड़ी का नाम देते थे और अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। बताओ। देखिए, दिल्ली सरकार का जो राजस्व है वो 80,000 करोड़ के आसपास है सालाना। उसमें से केजरीवाल जी को रेवड़ी भी बांटनी होती है, बिल्कुल सच है, और दूसरे प्रदेशों में चुनाव भी लड़ना होता है। 80,000 करोड़ में से क्या आप ये बताइए, पहली जो रेवड़ी की, कोई भी आप रेवड़ी का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। महिलाओं को बस फ्री। महिलाओं को बस फ्री, बहुत अच्छा मेरे भाई आपने सवाल किया है। महिलाओं को बस फ्री है। दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कितनी 1 लाख से ऊपर ई रिक्शा हैं। दुनिया का सबसे महंगा किराया ई रिक्शा का है, क्योंकि गरीब आदमी है, खड़ा रहता है। पूरी दिल्ली जाम है। 20 रुपये की 1 किलोमीटर के 20 रुपये से भी ज़्यादा एक महिला को देने पड़ते हैं। महिलाओं को बस फ्री है। कितनी बसें थी जब केजरीवाल जी दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और पिछले 11 साल के अंदर दिल्ली को विश्व स्तर की उन्होंने राजधानी बनाने का जो वायदा किया था, आज कितनी बसें हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। बसें पहले से कम हो चुकी हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो डीटीसी बस घोटाला 1015 करोड़ का घोटाला का जो मेन सरगना था, उसको तो गंगा जल छिड़क दिए आप लोगों ने। गंगा जल नहीं छिड़की है, अभी वो आए हैं 2 दिन। अब वो पूरा केजरीवाल ने जो रेवड़ी बांटने का प्लान बना रखा था वो सब फेल हो चुका है। वो आकर के बताने वाले हैं कि वो घोटाला किस प्रकार करवाता था। घोटालेबाज तो भाजपा में शामिल हो गए ना जी, नेताजी। तो भाजपा की नीतियों को देख करके शामिल हुए कि हाँ, ये ईमानदारी की सरकार चलेगी भारत के अंदर। वो घोटालों की जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के टाइम पे चलती थी, और जो केजरीवाल जो केजरीवाल आपको ये कहता था कि घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, उसने राजमहल बनवा दिया भ्रष्ट कर करके लोगों को। एक भी अपने साथ का आदमी, आप शुरू हो जाइए, क्या नाम है, प्रशांत भूषण के पिताजी शशि भूषण जो थे, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव से, या क्या नाम है, कुमार विश्वास, कैलाश गहलोत, तो ये सब चीजें, ये इससे बड़ा और क्या प्रमाण है? और बाकी का प्रमाण जो कहाँ है? कौन? अरविंद केजरीवाल को जो छोड़ कर गए, तो ना कहाँ दिख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि वो कहाँ हैं। वो सब लोग इसने हाशिए पे पहुंचा दिए, और आज खुद केजरीवाल अगर हाशिए पे नहीं है तो आप बताइए। दूसरी रेवड़ी, मुफ्त शिक्षा में आप बताइए, क्या नाम है, आप क्षेत्र में भी रहते हैं, जमीन पे भी काम करते हैं, कितने स्कूल 10 साल के अंदर बने हैं, कितने खुले हैं, और कितने पब्लिक स्कूल के अंदर हम खड़े होते हैं दोनों भाई, सुबह कितने पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, गली गली के अंदर छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं, ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। क्या ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली ऐसी है? साइंस का स्ट्रीम ही खत्म कर दी 11वीं 12वीं से दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि 5 नए स्कूल बने हैं यहाँ पे, हाईटेक स्कूल। आप 2 दूसरे का नाम बताइए तोमर जी से। 5 जो है ना तोमर जी, 5 विधानसभाओं में, 10 विधानसभाओं में, आप बता दीजिए। आप तो पत्रकार है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा रहती है, क्योंकि मंत्री जी उद्घाटन करते होंगे। आप उनके तोमर के क्षेत्र में दूसरा स्कूल तो बताइए। और जो स्कूल हैं उसके अंदर साइंस की स्ट्रीम में पिछले 10 साल में कितने बच्चों को एडमिशन मिला है या बंद हुई है, उसका भी आप जानकारी दीजिए। अब शिक्षा पे आगे बात। अच्छा आजाद जी, और बताइए तीसरी चौथी रेवड़ी भी बताइए, उसका भी जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि गलती से अगर भाजपा को वोट दे दिया, भाजपा की सरकार आ गई, तो जो मैं मुफ्त दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त की योजना दे रहे हैं, सबसे पहले बंद कर देंगे। देखिए, जो आदमी, आप उस आदमी के बारे में मुझसे जवाब मांग रहे हैं, उसका साथी जो उसके साथ आंदोलन में था, जो उसको बड़ा भाई मानता था, सब कुछ मानता था, डॉक्टर कुमार विश्वास, वो ये कह रहा है
कि केजरीवाल कह रहा है अगर पंजाब अलग राष्ट्र भी बन गया तो मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आप ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हो जो देश का टुकड़ा करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना पसंद कर रहा है। यहाँ दिल्ली के लोगों का जो पैसा है उसको रेवड़ी बता रहा है। दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं लड़े ये इतनी रेवड़ी बांटते थे, हिमाचल में चुनाव क्यों नहीं लड़े? अभी हरियाणा में इनको नोटा से भी कम वोट मिला है। ये रेवड़ी नहीं है, ये लोगों को जो बरगलाया हुआ था वो सब चीज़ों का पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और निश्चित तौर पे केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है और ये इसका जो समय पूरा हो चुका है, इसकी पार्टी का भी समय पूरा हो चुका है। डबल इंजन की सरकार आप देख रहे हो, जिस प्रकार से भारी पर भरकम प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में आई है, हरियाणा में आई, उत्तर प्रदेश में आई है, बिहार में है, 20 स्टेट में है, 20 स्टेट में है भाजपा की। सबको पता है इस बात का। ये रेवड़ियाँ नहीं है, ये हमारी ऊन उतार, दिल्ली के जो जनता है उसका ही खाल उतार करके उसको ही परोस रहा है। ये ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। उत्साहित है आप लोग महाराष्ट्र वगैरह चुनाव में जीतने से? भारतीय जनता पार्टी उत्साहित मोड में ही रहती है, चुनावी मोड में ही रहती है, राष्ट्रवादी मोड में ही रहती है। हर समय राष्ट्र के लिए चिंतन, मनन और प्रयास यही रहता है। बटेंगे तो कटेंगे, कितना जायज है? आप लोग पूरा बोर्ड लगा रखे हैं दिल्ली में, एक है तो सेफ है, ये कहना कितना उचित है? आप बताइए कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि अगर एक है, ये अगर ये मुट्ठी बंद है तो मजबूत है या नहीं है, और अगर अकेली है ये उंगलियां बट जाएंगी। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोग समझदार हैं, उन्होंने देख लिया है। केजरीवाल ने कहा था ना कि जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता ने अभी तो दिया 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के। कांग्रेस के साथ गठबंधन, जिस कांग्रेस का और शीला दीक्षित का वो इतना बड़ा पिटारा लिए घूमते थे कि जेल में भिजवा दूंगा, वो शीला दीक्षित या कांग्रेस की तो कोई वो FIR भी दर्ज नहीं करा पाए, उल्टा खुद जेल जा करके भ्रष्टाचार के आरोप में, और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। कट्टर ईमानदार बताते हैं नेताजी, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार तो सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई क्लीन चिट मिल गई हो तो आप बताइए कि कट्टर ईमानदारी की। 6 महीने वो जेल की रोटी खानी पड़ी, जेल की चक्की पीसनी पड़ी या नहीं, आप बताइए ना। फिर आपका जो पूर्व विधायक और कई लोग थे, अनिल झा, इतने बड़े चेहरा पूर्वांचल का, कितने बड़े चेहरा है अनिल झा, फिर क्यों जा रहे हैं वो भाजपा में? और अनिल भाजपा से और टिकट भी मिल गई उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जो आदमी 2 बार हार चुका था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन थी कि भाई जो 2 बार हार चुके हैं या हारने वाले हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा सभी राजनीतिक दलों की सोच भी होती है और कार्य भी होता है। ऑफर दिया है भाजपा के नेताओं को कि आप भी आ जाओ, आपको भी टिकट देंगे केजरीवाल। तो अब आप उसकी हालत जान सकते हो कि हमारे जो 2 बार के हारे हुए आदमी को टिकट दे रहा है, उसको अपने 2 बार के जीते हुए आदमी पर और अपने काम पर विश्वास नहीं है। इसका उदाहरण मेरे से बेहतर तो आप खुद ही दे रहे हो, बता रहे हो मुझे। कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान देखेगा, संसदीय दल की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वो देखते हैं इस बात को लेकर के। कोई आम कार्यकर्ता या कोई आया राम गया राम थोड़ी ना बन सकता है या कह सकते हैं। प्रवक्ता महोदय जी, यहाँ पे 9 मोहल्ला क्लिनिक है जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, 1000 आदमी डेली इलाज कराते हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर आ गया गलती से भाजपा तो ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। ये आप जायसवाल जी, आप भगवान राम की सौगंध खा करके आप ये बात कह दीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेने वाले 2 आदमियों को आप पर्सनली जानते हैं। आपकी मैं बात कह रहा हूँ, आप कि भाई भगवान राम को साक्षी मान के वो मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कितने आदमी लेने जाते हैं वो आप सर्वे करके देख लीजिए। और पर्सनली अगर आप 2 आदमी को भी जानते हैं कि रामलाल श्यामलाल कोई आदमी है जी, वो बीमार हुआ था, मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आया है और ठीक हुआ है, आप बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक ये इनके भ्रष्टाचार का जरिया था। मोहल्ला क्लिनिक के लिए अगर एक भी डॉक्टर 10 साल के अंदर केजरीवाल ने
एक भी डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भर्ती किया हो कि इस डॉक्टर की भर्ती है और ये मोहल्ला क्लिनिक में देखेगा, मैं जो है उसका प्रचार, केजरीवाल का प्रचार मैं करूंगा। कैसी बातें आप कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो ओपीडी देखते हैं, उसको वहां से ओपीडी बंद कर देंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए मोहल्ला क्लिनिक भेज देंगे। अब वो हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है दिखाने के लिए कि देखो कितने आदमी आते हैं इलाज करने के लिए, वो मोहल्ला क्लिनिक में चाय पी रहे होते हैं डॉक्टर। अगर भाजपा की सरकार, मान लेते भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई, तो क्या योजनाएं, इससे बेहतर योजनाएं होगी? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला क्लिनिक कोई और बनेगा या इसको बंद कर देंगे? फ्री बस जो महिलाओं के लिए बस चली वो बंद कर देंगे आप लोग, क्या करेंगे? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और एक वैश्विक नेता भारत भूमि से, भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसको पूरी दुनिया आज उसका लोहा मान रही है। अभी विदेश यात्राओं पे आपने देखा होगा कि 5 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया है। दुनिया में भारत को अलग नज़र से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोदी जी की जो सरकार थी, उसने 10 साल के अंदर, आप खुद देखिए ना, 10 साल के अंदर कितना काम किया है, कितना विकास किया है। लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, किस कारण से बने? और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत बड़ा विजन है, पढ़े लिखे आदमियों की लाइन लगी हुई है के लोगों का जो ये जो मुख्यमंत्री है जो अपने आप को IRS अधिकारी मानता है, मोदी जी की कैबिनेट में वरिष्ठ जिन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल IAS रहे हैं, IFS रहे हैं और जिनका तमाम क्षेत्रों में अच्छा अनुभव रहा है और ईमानदारी की जो प्रतिमूर्ति हैं, वो लोग कैबिनेट में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सूचना तंत्र है, इतना बड़ा देश है, सब चीज़ों को मिला के चल रहा है। यहाँ रेवड़ियों से सरकार बनाने की कोशिश नहीं हो रही। और अभी सुनने में भी आया है केजरीवाल की हवा टाइट है। अभी वो ये भी कह सकता है कि हर महिला को 5,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, 1,000 दूंगा, ऐसी 7वीं रेवड़ी और वो ला सकता है। लेकिन महिलाओं के दुश्मन क्यों बन रहे? जब महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेगा तो परेशान क्यों? ये रेवड़ियां हैं, कहाँ से ला करके देगा? चुनाव लड़ेगा, ये पानी फ्री दिया था, आप बता दीजिए, क्षेत्र में चलते हैं, आप बता दीजिए कि भाई कितने आदमियों ने साफ पानी पिया है। गंदा पानी पी करके 40 रुपये की एक बोतल लेते हैं लोग, पीने के पानी का महीने का 1200 का बिल है। उसने वो लगा रखा है जी पानी फ्री है। पानी कौन सा फ्री है आप बता दीजिए? क्या जल का, टूटी का पानी आप बता दीजिए कि आप खुद पिएंगे? अगर मैं मंगाऊं तो आपको उस पर संशय है या आप ये मानते हो कि पानी पीने लायक है? यमुना साफ करने के लिए उसने संकल्प लिया था। कितने इंटरव्यू हैं आपके उसके अंदर की यमुना साफ हो जाएगी? पूर्वांचली भाइयों को कितना दिक्कत हुई, सुप्रीम कोर्ट को यमुना जी में छठ पूजा के लिए मना करना पड़ा, ऑर्डर, आदेश देना पड़ा। आप इस बात का, आप उसकी ईमानदारी के, कट्टर ईमानदारी के सबूत, कितने सबूत आप लेंगे? पंजाई बाग से आप मूड का जाइए, कितनी बेहतर उसने दिल्ली बनाई है, पेरिस बनाया है, उसको देखिए। और कौन सी रेवड़ी की आप बात करना चाहते हैं बताइए, मेरे पास जवाब भी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सैनिक की भांति तैयार है। इस बार दिल्ली के अंदर डबल इंजन सरकार है। और नेताजी आप तो बड़ी आसानी से बोल दिए दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। कैसे होगा? पहले 3 सीट, फिर 7 सीट, अब कैसे हो जाएगा? 26-27 साल आपका वनवास हो गया भाजपा का। 27 सालों से आप दिल्ली वालों ने आपको स्वीकार नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हो? 27 साल से स्वीकार नहीं किया। 15 साल हम लोग बहुमत में थे नगर निगम में, 7 की 7 लगातार 3 बार ये और इससे बड़ी स्वीकार्यता क्या होगी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, संसद के अंदर 7 सीटें, 7 की 7 पर कमल खिला करके दिल्ली की जनता का भेजना, इससे बड़ी स्वीकार्यता और क्या होगी? माहौल बन रहा है इस बार, पूरा माहौल है। कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलकर के भी क्या हालत हुई आपके सामने। 7 सीटों पे थे, एक पे भी नहीं जीत पाई। देश का चुनाव होता है, देश के मुद्दे होते हैं, ये दिल्ली का चुनाव है। चलो ये बात भी आपकी मान लेते हैं, आप कहते हो देश का चुनाव, यानी कि दिल्ली वाले प्रत्येक आदमी यह समझता है ना कि देश का चुनाव है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग चोर भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ रेवड़ी खा लो,
खिला लो, ये वो चक्कर है। लेकिन जब देश की बात आती है तो ये इनके कहीं भी पैर जमते नहीं हैं, नज़र नहीं आते हैं कहीं भी। तो ईश्वर आजाद का लिस्ट में है नाम इस बार कहीं? हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना प्रशिक्षित है कि उसका कभी भी कहीं भी नाम आ सकता है। वो कोई भी कार्यकर्ता पिछले चुनाव जो आपके नंद किशोर जी हारे बोरी 28,000 से, तिलक राम गुप्ता जी हारे, तो क्या इनका जनाधार नहीं था? क्या भाई साहब, ये तो आप जो बात कर रहे हो, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हो, 10 साल की। मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अगर जेल का जवाब वोट से, आप मानते हो केजरीवाल की मुंह की वर्डिंग है कि जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता ने दे दिया, दिल्ली की जनता ने दे दिया, और उसको आकर के अपना त्याग पत्र देना पड़ा। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं मैं आपको? ये तो अभी तत्काल का है। अच्छा छोड़िए ये सब तो राजनीतिक बातें, आप ये बताइए आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी राजनीतिक शुरुआत में भी एक बाल स्वयं सेवक हूँ। मैं बाल स्वयं सेवक रहा। आरएसएस के अंदर तमाम जो प्रशिक्षण के कार्य रहते हैं क्षेत्र में, संघ के जो कार्य रहते हैं, उसमें मेरी वो रही। बाद में 17 में मैंने निगम का चुनाव निर्दलीय के तौर पे लड़ा था। उम्मीद है कि टिकट मिलेगी और विधानसभा पहुंचेंगे? उम्मीद जिसको, जो आदमी ये कहता था कि जेल का जवाब वोट से दो, और उसको साथ में थे एक सीट भी नहीं मिली, और उसको अभी उम्मीद उसको भी है कि वो सरकार बनाएगा, रेवड़ियाँ 6 रेवड़ियाँ 7वीं रेवड़ियाँ। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो जैसा आदेश मिलेगा वैसा हम काम करेंगे। तो जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए काम करेंगे, और हमें मिलेगी तो और बढ़िया से काम करेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आजाद जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।